दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। और दोस्तों आज मैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक प्राणायाम बताऊँगा आपको, यानी कि टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत हो तो ये प्राणायाम एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। उसके लिए प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। करने का तरीका कुछ इस प्रकार रहता है। पहले आपको अपने एक्टिव हाथ से अपान मुद्रा बनानी होगी। एक्टिव मतलब सक्रिय हाथ। अब मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ तो मैंने लेफ़्ट से बनाई, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट से बनाइएगा। अपान मुद्रा का मतलब क्या होता है? बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे को जोड़ लेने का है और बाकी दोनों उंगलियां बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट करेंगी। इसको कहते हैं अपान मुद्रा। स्टार्टिंग पोजीशन इस प्राणायाम की, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था है वो ये होती है कि पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ़्ट से पहले सारी सांस को बाहर को फेंक देना है। यानी कि पहले दाईं नासिका को हम बंद करेंगे और बाईं से पहले सारी सांस को बाहर को फेंक देंगे। उसको कहेंगे प्रारंभिक अवस्था। इस प्राणायाम में 6 स्टेप रहते हैं। पहला स्टेप होता है लेफ़्ट से 4 की गिनती में सांस लेंगे, पेट बाहर को फूलेगा। दूसरा स्टेप जालंधर बंद लगा के, यानी कि चिन लॉक लगाकर 16 की गिनती तक सांस रोक के रखेंगे। तीसरा स्टेप राइट से 8 की गिनती में सांस निकालेंगे। चौथा स्टेप राइट से ही 4 की गिनती में सांस लेंगे। पांचवा दोनों नासिका बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे। और आखिरी स्टेप होगा लेफ़्ट से 8 की गिनती में सांस निकालना। एक राउंड दोस्तों करके दिखाता हूँ। इस प्रकार है, पहले ऐसे राइट को बंद कीजिएगा, लेफ़्ट से सारी सांस बाहर को फेंक दीजिएगा, पेट खाली। ये है प्रारंभिक अवस्था। अब लेफ़्ट से 4 की गिनती में सांस लेना है, दोनों बंद करके ऐसे जालंधर बंद लगाकर 16 की गिनती में हमको सांस को रोक के रखने का है। उसके बाद बंद खोल के धीरे धीरे करके राइट से 8 की गिनती में सांस निकाल देने का है। चौथा स्टेप राइट से ही 4 की गिनती में सांस लेनी है, फिर से दोनों बंद करना है, जालंधर बंद लगाना है, 16 तक ऐसे रोकना है और अंत में बंद खोल के धीरे धीरे करके लेफ़्ट से 8 की गिनती में सांस निकाल देने का है। ऐसे में एक राउंड ख़त्म होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्राणायाम में 6 स्टेप होते हैं। प्रत्येक बार आपको 4 की गिनती में सांस लेना है, प्रत्येक बार आपको 16 की गिनती में सांस रोकने का है और प्रत्येक बार आपको 8 की गिनती में सांस निकालने का है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप सांस लें पेट बाहर को फूले, जब आप जालंधर बंद लगाकर सांस रोकें पेट अपने स्थान पर रहे, और तीसरी बात जब भी आप सांस निकालें पेट अंदर को जाए, यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग फॉलो करना है। दोस्तों बहुत बार लोग मेरे से बोलता है कि मैं कंफ्यूज हो गया सर, किधर से सांस लेने का है किधर से छोड़ने का है। तो एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, आप जिस नासिका से सांस निकालेंगे आपको उसी से सांस लेना है। अगर आप इस प्रिंसिपल को याद रखेंगे तो आपको इस प्राणायाम में गलती कभी नहीं होगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि मात्राओं को फॉलो कीजिए। बहुत बार लोग प्राणायाम करते हैं पर मात्राओं का ख्याल नहीं रखते। अगर आप मात्राओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो कभी भी लाभ नहीं होगा। याद रखिएगा, जब हम सांस रोकते हैं तो हमारे कोशिका के स्तर पे दबाव बढ़ता है, सेलुलर प्रेशर बढ़ता है, और जब हम सांस बहुत धीरे धीरे करके छोड़ते हैं कोशिकाएं खुलती हैं, उनके अंदर से विषैले पदार्थों का निष्कासन होता है। उसके तुरंत बाद जब हम फिर से 4 की गिनती में सांस भरते हैं तो कोशिकाओं का कायाकल्प होता है, यानी कि रिजुविनेशन होती है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि मात्राओं को फॉलो करना है। दूसरी बात, बहुत बार लोग क्या करते हैं, सांस जब निकालते हैं तो थोड़ा रुक रुक के निकालते हैं, एक लय में नहीं निकालते। अगर आप लय में सांस नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, कोशिकाओं पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, उनका कायाकल्प कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक लय में सांस निकालने का है। दोस्तों याद रखिए कि ये जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए।
तो अगर आपको लगता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो आप इस प्राणायाम को ज़रूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। आप लोगों का दिन शुभ रहे।